तो आज हम देखेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना प्रखर 2.0 के तहत आज हम चतुर्थ दिवस की बात करेंगे। चतुर्थ दिवस की क्या क्या गतिविधियाँ रहेगी इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला हमने बनाया रजिस्टर में अधिगम क्षेत्र, दूसरा कॉलम गतिविधि का, तीसरा समय और चौथा ABL सामग्री विवरण है। तो अधिगम क्षेत्र में हम देखेंगे जो मौखिक भाषा और विकास है, इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर C1 और C2 का जो ग्रुप है उसमें बच्चों को कार्ड नंबर 13 हम दिखाएंगे और बच्चों को जो कार्ड नंबर 13 के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है उस चार्ट को दिखाकर पूछेंगे कि ये चित्र किसका है या क्या क्या होता है। कई प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो समय अवधि रहेगी वो 15 से 20 मिनट रहेगी और ABL सामग्री विवरण में कार्ड नंबर 13 रह जाएगा। फिर हमने C3 को देखा है, बच्चों को कार्ड नंबर 13, कार्ड नंबर 3 जो है वो बरसते बादल दिखाएंगे। कार्ड नंबर 3 है उसमें बरसते बादल दिखाएंगे और बादल किस किस ने देखा है तथा बादल से संबंधित प्रश्न करेंगे। कई प्रकार के प्रश्न होंगे, बादल कैसे होते हैं, बादल ऊपर कैसे उड़ते हैं, बच्चों से इस प्रकार के, इससे बच्चों में मौखिक भाषा का विकास होगा। फिर डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन के अंदर कार्ड नंबर 13 में आई हुई शब्दावली को बोर्ड पर लिखकर उनके जैसे शब्द बनाने को कहेंगे। जैसे हमने वहाँ पर लिख दिया, कई प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे हॉस्पिटल से संबंधित जो भी शब्दावली होगी वो हमने बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उनको उनके जैसे जैसे शब्दों को बनाने को बच्चों को हम कहेंगे। उसके बाद देखो उसके अंदर कार्ड नंबर 3 हम उपयोग में लेंगे अंक 13 और फिर हम उसका समय रहेगा 15 से 20 मिनट। फिर धारा प्रवाह पठन में C1 C2 कार्ड नंबर 3 में आई कविता बरसते बादल को हावभाव के साथ पढ़कर सुनाएंगे, फिर बच्चों से कविता पढ़ाएंगे। और C3 ग्रुप है, कविता का वाचन सामूहिक रूप से करवाया जाएगा। और लेखन की बात करें तो अस्पताल तथा मरीज से संबंधित शब्दावली लिखने को कहेंगे, जैसे दवाई, जांचे, बुके पेट दवाई, पर्ची, डॉक्टर, मरीज, स्टेथोस्कोप आदि कई प्रकार की जो शब्दावली होती है उसको लिखने को कहेंगे और इससे संबंधित गतिविधि भी करवाई जाएगी। तो ये चौथे दिन की गतिविधियां हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद।